Hello students, so here we'll continue the same topic, accounting equation, that is from unit number 3. Already I have shown you the practical related to accounting equation in previous class. So today one or two more sum I'll show you. Okay, everybody try to understand. The prepare an accounting equation. Okay, question asks to prepare accounting equation. You know the formula accounting equation: assets is equal to liabilities plus capital, or you can say capital plus liabilities, right? The first transaction here, started business with capital of rupees 50,000. आप सबको मालूम है कि जब एक ओनर बिजनेस स्टार्ट करता है तो बिजनेस में क्या लगाता है? पैसा लगाता है, राइट? वो होता है कैपिटल, ठीक है ना? लेकिन बिजनेस क्या रिसीव कर रहा है? इन द फॉर्म ऑफ कैश. वो कैश रिसीव कर रहा है तो बिजनेस बोलेगा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? जो बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना है, राइट? और ये हमें बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है, मतलब बिजनेस इज सेपरेट, ओनर इज सेपरेट. तो किसका पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है? बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है. तो आप अपने आप को बिजनेस समझना. ओके, तो आपने क्या किया? एक बिजनेस स्टार्ट किया और आप बिजनेस में पैसा लगाया, दैट इज कॉल्ड कैपिटल. और बिजनेस क्या रिसीव किया? कैश रिसीव किया. तो कैश हो गया एसेट्स, कैश इज इंक्रीजेस. और दूसरा तरफ से बिजनेस का लायबिलिटी भी क्या हो गया? ओनर को वो पैसा फिर वापस करना भी तो पड़ेगा. तो बिजनेस के लिए लायबिलिटी भी क्या हो गया? इंक्रीज हो गया. कौन सा लायबिलिटी है? ये इंटरनल लायबिलिटी. इंटरनल लायबिलिटी क्या है? कैपिटल. ठीक है, तो ये हमें एसेट्स जो है वो कैश आ रहा है और ये हमें कैपिटल लायबिलिटी है. ठीक है, इंटरनल लायबिलिटी. फिर परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट रुपीज 20,000. आपने एक गुड्स परचेज किया, आपने गुड्स परचेज किया तो इसका मतलब आपका बिजनेस में गुड्स आया, मतलब स्टॉक इंक्रीजेस, दैट इज एसेट्स इंक्रीजेस. बट अदर साइड यू सी परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, है ना? आपने पे नहीं किया. आप एक बिजनेस है और आपने पे नहीं किया तो आपके लिए क्या हो गया? ये लायबिलिटी हो गया. दैट मीन्स योर लायबिलिटी हियर इज इंक्रीजेस. आप जिसको पेमेंट नहीं किया वो कौन है आपके लिए? क्रेडिटर. तो इसका मतलब है लायबिलिटी का अंडर में क्या आएगा? क्रेडिटर. तो वन साइड गुड्स comes into the business, that is your stock increases, that is your assets increases, while other side liability also increases, that is the creditors. Okay, third point, purchase furniture rupees 10,000. आपने क्या परचेज किया? फर्नीचर परचेज किया. दैट मीन्स व्हाट कम्स इनटू द बिजनेस? फर्नीचर, राइट? द फर्नीचर, दैट इज एसेट्स. योर एसेट्स इंक्रीजेस. बट अदर साइड यू पेड कैश रुपीज 10,000, राइट? That is what? Purchase furniture, that is furniture comes into the business, that is your assets increases, but the other side you paid cash rupees 10,000, that is your cash is decreases, right? That is your assets decreases. So that means this point number 3, from this point number 3 what you have understood? Two effects here. One, assets increases, other side your assets also decreases, right? Then payment to creditors rupees 10,000, right? तो आपने क्रेडिटर को पेमेंट कर दिया तो क्रेडिटर आपके लिए क्या, कौन है? लायबिलिटी है, राइट? तो दैट मीन्स यू पेड रुपीज 10,000 टू हुम? टू क्रेडिटर्स. दैट मीन्स योर लायबिलिटी हियर डिक्रीजेस, बट अदर साइड यू पेड कैश, राइट? दैट मीन्स योर एसेट्स हियर आल्सो डिक्रीजेस, राइट? द नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर रुपीज 1,000. फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन लगा, कितना चार्ज हुआ? 1,000 रुपीज. सर डेप्रिसिएशन का मतलब ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन आप लोगों को किया था प्रीवियस वीडियो में, ठीक है ना? यूनिट 1 जो है उसमें भी मैंने एक्सप्लेन किया था. डेप्रिसिएशन का मतलब है स्टूडेंट, जैसे आपका पास एक फर्नीचर है, ठीक है, और उस फर्नीचर को आपने सपोज 1 ईयर पहले परचेज किया है, तो आज इस फर्नीचर का वैल्यू क्या उतना होगा आप जितना से परचेज किया है? बिल्कुल नहीं. उस फर्नीचर का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा, राइट? तो जितना वैल्यू डिक्रीज हो जाता है उसी को क्या बोला जाता है? डेप्रिसिएशन. ठीक है, आप इतना ही आप समझ लीजिए. ओके, तो फर्नीचर का वैल्यू हमें क्या हो रहा है स्टूडेंट? डिक्रीजेस हो रहा है. ठीक है, फर्नीचर का वैल्यू डिक्रीजेस हो रहा है. इसका मतलब है यहां में जो एसेट्स है उस एसेट्स का वैल्यू क्या हो रहा है? डिक्रीजेस हो जा रहा है ना? फर्नीचर का वैल्यू डिक्रीज हो गया, ठीक है. और दूसरा तरफ जब भी डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस, तो जब भी एक्सपेंसेस होगा
आप हमेशा एक बात याद रखना, कैपिटल ऑल्सो विल बी डिक्रीजेस, ये बात याद रखना, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन को अभी सॉल्यूशन से समझता है। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सी अकाउंटिंग इक्वेशन, that is question number 6, accounting equation, transaction assets, then what is that, capital is equal to capital plus liabilities, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था कि कैश होगा, स्टॉक होगा, फर्नीचर होगा, ये तीनों क्या है, एसेट्स है, और दूसरा तरफ कैपिटल जो है कैपिटल ही रहेगा, और लाइबिलिटी के अंडर में क्या आएगा, क्रेडिटर्स आएगा, ठीक है। सबसे पहले देखो स्टूडेंट, यहां में क्या हुआ, पॉइंट नंबर 1, स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ रुपीज 50,000। तो इससे क्या हो रहा है, आपका बिजनेस जो है वो कैश रिसीव कर रहा है, दैट मीन्स योर कैश इज इंक्रीजेस हियर, दैट इज योर एसेट्स इंक्रीजेस हियर 50,000 रुपीज, व्हाइल अदर साइड दैट इज योर लाइबिलिटी ऑल्सो इंक्रीजेस अकॉर्डिंग टू बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, है ना नहीं। तो लाइबिलिटी मीन्स व्हाट, दैट इज योर कैपिटल, बिकॉज कैपिटल इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द लाइबिलिटी। ओके, तो यहां में 50,000 जो है वो कैपिटल का अंडर में भी आएगा, ठीक है। तो बस यहां में दो ही इफेक्ट हो रहा है, एक कैश और एक कैपिटल, बाकी जो है वो जीरो होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज दैट परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट रुपीज 20,000। तो आपने गुड्स परचेज किया, तो आपका बिजनेस में गुड्स आया, दैट मीन्स योर स्टॉक इंक्रीजेस हियर, हाउ मच, 20,000 रुपीज, तो प्लस 20,000 जो आता है बिजनेस में वो प्लस होगा, अगर बिजनेस से जा रहा है वो माइनस होगा, ठीक है। और क्रेडिट में आपने परचेज किया, तो जिस पर्सन से आपने, जिस सप्लायर से आपने क्रेडिट में गुड्स परचेज किया, वो आपके लिए कौन है, क्रेडिटर से, आपके लिए लाइबिलिटी है, क्योंकि क्रेडिटर्स को आपको पे करना है फ्यूचर में, राइट, इसलिए वो लाइबिलिटी होता है। तो लाइबिलिटी, कौन सा लाइबिलिटी, क्रेडिटर्स, क्योंकि आपने क्रेडिट में परचेज किया है, तो क्रेडिटर किसका अंडर में आएगा स्टूडेंट्स, लाइबिलिटी का अंडर में आएगा, ये हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले गुड्स आया बिजनेस में, मतलब स्टॉक इंक्रीजेस, तो हाउ मच, 20,000 रुपीज, अदर साइड योर लाइबिलिटी ऑल्सो इंक्रीजेस, दैट इज योर क्रेडिटर्स इंक्रीजेस, दैट मीन्स 20,000 रुपीज, तो अंडर क्रेडिटर्स यू हैव टू राइट what is that, 20,000 rupees, and others will remain zero. Okay, दो ही इफेक्ट हो रहा है, बाकी सब जीरो होगा, ठीक है। नाउ अभी क्या करना है, प्लस करना है। कैश का टोटल कितना आ रहा है, 50,000, स्टॉक का टोटल कितना आ रहा है, 20,000, फर्नीचर का टोटल जीरो। अभी इस साइड में आ जाता है, कैपिटल का टोटल 50,000, क्रेडिटर्स का टोटल 20,000, राइट, ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट। तो राइट साइड में टोटल कितना आ रहा है, 50,000 प्लस 20,000 70,000, और देखता है कि लेफ्ट साइड में 50,000 प्लस 20,000 70,000, बोथ साइड्स आर इक्वल। ओके, this is called a new equation. Next point number 3, purchase furniture rupees 10,000। आपने फर्नीचर परचेज किया, तो बिजनेस में क्या आया, फर्नीचर आया, दैट मीन्स योर एसेट्स इंक्रीजेस, तो फर्नीचर का अंडर में आपको लिख देना है, दैट इज हाउ मच, 10,000 रुपीज आया है ना बिजनेस में फर्नीचर, तो इसलिए प्लस 10,000। लेकिन अदर साइड यू पेड कैश रुपीज 10,000, तो आपका बिजनेस से क्या चला गया, कैश चला गया, दैट मीन्स योर कैश इज डिक्रीजेस हियर, दैट मीन्स योर एसेट्स डिक्रीजेस हियर। तो 10,000, तो कैश आपका टोटल कितना था, 50,000 में से कितना पे कर दिया, 10,000, तो कैश से 10,000 आपको माइनस कर देना है, अदर्स विल रिमेन जीरो। तो 50,000 माइनस 10,000, दैट इज योर कैश नाउ 40,000, एंड देन स्टॉक 20,000 प्लस जीरो मीन्स 20,000, एंड दिस total here 10,000, that is your furniture, and other side your capital here 50,000 total, and creditors total 20,000. Now again you check both side total same or not. 50,000 plus 20,000 70,000 right hand side, and left hand side 40,000 plus 20 60,000 plus 10,000 70,000, both sides are equal. Okay, this is called a new equation. नेक्स्ट कम टू पॉइंट नंबर 4, पेमेंट टू क्रेडिटर्स रुपीज 10,000। आपने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दिया, इसका मतलब आपका कैश डिक्रीजेस हो गया, तो अगेन कैश 10,000 विल बी डिक्रीज। ओके, एंड अदर साइड योर लाइबिलिटी ऑल्सो डिक्रीजेस, क्योंकि आपने क्रेडिटर को पे कर दिया, तो इससे आपका लाइबिलिटी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, आपका बर्डन कम हो गया, ठीक है ना। तो दैट मीन्स क्रेडिटर्स को आपने 10,000 पे कर दिया, तो क्रेडिटर का टोटल कितना था, 20,000, वहां में से आपने कितना पे कर दिया, क्रेडिटर को आपको कितना पे करना था, 20,000, लेकिन आपने पे किया कितना, 10,000, तो 10,000 डिक्रीज हो गया, तो और 10,000 आपको पे करना है, किसको, क्रेडिटर्स को। नाउ अगेन यू चेक द टोटल बोथ साइड, 50,000 प्लस 10,000 60,000, एंड दिस साइड यू सी 30,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000 60,000, बोथ साइड इक्वल। दिस इज कॉल्ड न्यू इक्वेशन। अगेन कम टू पॉइंट नंबर 5, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर रुपीज 1,000, दैट इज योर फर्नीचर वैल्यू डिक्रीजेस, राइट। Now you see here furniture value how much, furniture total furniture total here student 10,000, now it decreases 1,000, so that means 1,000 will be decreased. Okay, and other side whenever depreciation will be charged on asset, your capital also will be decreases, that you remember 50,000 से 1,000 minus कर देना है, and others will remain same. So now you check the cash total here will be 30,000, and this
stock total will be 20,000, and here furniture total will be 9,000. Okay, and now come to right hand side, that is your capital. 1,000 decreases out of 50,000, that means 49,000 capital, and your creditors total here will be 10,000. Now you check both side total, 49,000 plus 10,000, that is 59,000 right hand side, and come to now left hand side, 30,000 plus 20,000, 50,000 plus 9,000, 59,000. See, both sides are equal. This is called a new equation. So in this way you have to prepare what? Accounting equation. It is very simple. Everybody you try to understand. Okay, we'll proceed for the next question. Everybody you try to understand. Okay, student, one more question I will show you. Okay, मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन को देखने के बाद आप सबको आइडिया हो जाएगा कि अकाउंटिंग इक्वेशन को किस तरह सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नया चीज हम लोग सीखने वाला है। ठीक है, ओके देन। So prepare an accounting equation out of the following. Again, you have to prepare accounting equation. The first question here is started business with cash rupees 30,000 and furniture rupees 10,000. Point number 2, cash purchase of goods rupees 10,000 and credit purchase rupees 5,000. Sale of goods in cash rupees 4,000, cost rupees 3,000. Point number 4, wages paid rupees 500 and outstanding rupees 200. Point number 5, interest received rupees 1,000 and accrued interest rupees 500. So these are the transactions. By the help of these transactions, you have to prepare what? Accounting equation. Okay, so everybody try to understand. I will show you now solution and also I will give the explanation. Okay, so here is a solution of the next question. Try to understand again. Accounting equation, transactions, assets is equal to liabilities, or you can say capital plus liabilities. Okay, now you try to understand. First of all, here the question is given, started business with cash rupees 30,000 and furniture rupees 10,000. आप एक ओनर है और आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस ने ओनर से कैश रिसीव किया 30,000 रुपीज। इसका मतलब है ओनर बोलेगा मैंने कैपिटल इन्वेस्ट किया बिजनेस में, है ना। तो 30,000 हो गया कैपिटल, और बिजनेस क्या रिसीव कर रहा है? कैश रिसीव कर रहा है, कितना? 30,000। लेकिन इसका साथ साथ ओनर ने कैश तो दिया, मतलब बिजनेस ने कैश रिसीव किया तो किया, साथ में ओनर ने एक फर्नीचर भी दिया। कितना का? 10,000 रुपीज का। ठीक है, ये भी बिजनेस में इन्वेस्ट किया। तो बिजनेस के लिए इसका मतलब ओनर के लिए क्या है? कैपिटल है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें टोटल जो कैपिटल हो रहा है स्टूडेंट 30,000 और प्लस 10,000 मतलब 40,000 कैपिटल हो रहा है। ठीक, एक ओनर ने बिजनेस स्टार्ट किया। जब बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस ने ओनर से 30,000 कैश लिया और साथ में फर्नीचर भी लिया 10,000 रुपीज का। इसका मतलब है बिजनेस का ऊपर लायबिलिटी आ गया, क्योंकि ये दोनों भी ओनर को वापस करना पड़ेगा। ठीक, लेकिन अदर साइड में क्या हो रहा है कि बिजनेस ने कैश रिसीव किया तो एसेट इंक्रीजेस, फर्नीचर रिसीव किया तो फर्नीचर भी तो एसेट है, लेकिन एसेट इंक्रीजेस। ठीक है, तो ये हमें दो एसेट आ रहा है, एक कैश और एक फर्नीचर, और दूसरी तरफ कैपिटल आ रहा है। ठीक है, तो कैश का अंडर में आप लिखोगे 30,000, ठीक, फर्नीचर का अंडर में लिखोगे आप 10,000, और क्योंकि ये दोनों एक साथ में आपने दिया बिजनेस स्टार्ट करने का टाइम में, तो इसीलिए दोनों भी क्या हो जाएगा बिजनेस के लिए, दैट इज योर कैपिटल। ठीक है, एक कैपिटल बिजनेस के लिए लायबिलिटी भी हो जाएगा, दैट इज इंटरनल लायबिलिटी। तो आप कैपिटल का अंडर में लिखोगे 40,000 एंड अदर्स विल रिमेन 0। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, कैश परचेजेस ऑफ गुड्स रुपीज 10,000। आप जो है गुड्स परचेज किया वो भी कैश में, इसका मतलब है आपका बिजनेस में गुड्स आया, इसका मतलब आपका बिजनेस में एसेट जो है वो इंक्रीज हो गया। तो जो गुड्स है वो क्या है? स्टॉक है। ठीक, अच्छा, बिजनेस में गुड्स आया कितना रुपीस का? 10,000 रुपीस का। इसका मतलब बिजनेस का जो स्टॉक है वो इंक्रीज हो गया 10,000 रुपीस का। ठीक, अच्छा, इसका बाद बिजनेस ने कैश पे किया कितना? 10,000 रुपीज। तो इसका मतलब कैश डिक्रीजेस हो रहा है, तो 10,000 कैश से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो कैश से हमने 10,000 माइनस कर दिया। ठीक, अच्छा, दूसरा तरफ एक पॉइंट और दिया है, क्रेडिट परचेजेस 5,000 रुपीज। बिजनेस ने क्या किया? गुड्स परचेज किया तो 10,000 रुपीज कैश पेमेंट कर दिया, और
फिर गुड्स परचेस किया 5,000 रुपीज का, लेकिन कैश पे नहीं किया, क्रेडिट में परचेस किया। तो इसका मतलब आपका जो गुड्स है ऑल टोटल 10,000 रुपीज का भी गुड्स आ रहा है, कैश में परचेस किया। क्रेडिट में जो परचेस किया वो भी तो गुड्स आ रहा है बिजनेस में 5,000 रुपीज का। तो इसका मतलब आपका जो स्टॉक जो इंक्रीज हुआ, जो गुड्स आया वो टोटल 10,000 और 5,000 रुपीज, मतलब टोटल 50,000 का स्टॉक इंक्रीजेस हुआ। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ में 15,000 रुपीज लिखा, दोनों को टोटल कर देना है और यहाँ में लिख देना है। ठीक है, लेकिन आपने जो गुड्स परचेस किया क्रेडिट में, जिस सप्लायर से आपने गुड्स क्रेडिट में परचेस किया, उस सप्लायर को क्या करना है, फ्यूचर में पे करना है। कितना? 5,000 रुपीज। इसका मतलब क्रेडिटर को 5,000 रुपीज फ्यूचर में पे करना है। तो बिजनेस के लिए क्या हो गया? लायबिलिटी हो गया। तो लायबिलिटी का अंडर में आपको क्या लिखना है? क्रेडिटर्स। क्या लिखना है स्टूडेंट्स? क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स का अंडर में आ जाएगा 5,000 रुपीज। ओके, नाउ इसका बाद आपको क्या करना है? टोटल कर देना है। तो कैश का टोटल हो रहा है 30,000, 30,000 में 10,000 डिक्रीज हो गया तो टोटल 20,000, स्टॉक 0, फर्नीचर 10,000, और सॉरी स्टॉक 15,000 टोटल, फर्नीचर 10,000। तो लेफ्ट साइड में जो टोटल आ रहा है वो 20,000 प्लस 10,000 30,000 30,000 10,000 40,000 45,000 आ रहा है लेफ्ट साइड में। ठीक है, राइट साइड में देखता है कैपिटल टोटल 40,000, क्रेडिटर्स टोटल 5,000, बाकी 0। तो 40,000 प्लस 5,000 45,000, बोथ साइड इक्वल। दिस इज कॉल्ड ए न्यू इक्वेशन। ठीक है, इसका बाद स्टूडेंट पॉइंट नंबर 3 एवरीबॉडी यू ट्राई टू अंडरस्टैंड सेल ऑफ गुड्स इन कैश ₹4,000, कॉस्ट ₹3,000। एवरीबॉडी यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपने गुड्स को सेल कर दिया, इसका मतलब गुड्स मतलब स्टॉक। आपका स्टॉक क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। कितना का स्टॉक डिक्रीज हो गया? तो सेल ऑफ गुड्स इन कैश, आपने गुड्स को सेल किया, कैश आपका आया, तो इसका मतलब कैश इंक्रीजेस, एसेट्स इंक्रीजेस। तो एक तरफ आपका एसेट्स डिक्रीज भी हो रहा है, दूसरा तरफ एसेट्स इंक्रीज भी हो रहा है। कौन सा एसेट्स डिक्रीज हो रहा है? आपका गुड्स डिक्रीज हो जा रहा है, स्टॉक डिक्रीज हो जा रहा है, राइट। लेकिन दूसरा तरफ कौन सा एसेट्स इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि आपका बिजनेस में कैश आ रहा है तो एसेट्स इंक्रीज हो रहा है। नाउ क्वेश्चन अराइज हियर, आप गुड्स कितना में सेल किया? 4,000 में आपने सेल किया। कितना में सेल किया? 4,000। तो आपका बिजनेस में कितना आया? 4,000 कैश आया, इसलिए कैश का अंडर में स्टूडेंट लिखना है 4,000। ठीक है, 4,000 आपका बिजनेस में आया है तो ये प्लस। सर एक क्या है ब्रैकेट में? कॉस्ट। एक गुड्स का कॉस्ट मतलब आपने जब गुड्स परचेस किया था तो उसका कॉस्ट कितना था? 3,000 था। तो 3,000 का गुड्स आपने 4,000 में बेच दिया। 3,000 का गुड्स आपने 4,000 में बेच दिया, मतलब जो स्टॉक था वो 3,000 का था और आपने बेच दिया 4,000 में। इसका मतलब है आपका जो स्टॉक है 3,000 क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। ठीक है, इसलिए आप स्टॉक से 3,000 क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। लेकिन एक इफेक्ट और भी हो रहा है स्टूडेंट, वो क्या? वो ये है कि जिस गुड्स को आपने 4,000 में बेचा है उसका जो वैल्यू था वो 3,000 था, उसका कॉस्ट कितना था? 3,000। आपने बेचा कितना? 4,000। तो 1,000 ज्यादा से आपने इसको सेल कर दिया। तो 1,000 जो ज्यादा 1,000 जो ज्यादा से आपने सेल किया वो क्या आपके लिए? प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट हो या लॉस हो, अगर प्रॉफिट होता है या लॉस होता है तो इफेक्ट होता है कैपिटल का साथ। अगर प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल का साथ ऐड करना है, लॉस हुआ तो कैपिटल से माइनस कर देना है। ठीक है, तो वहां में 1,000 प्रॉफिट हो रहा है तो स्टूडेंट 1,000 जो प्रॉफिट हो कैपिटल का साथ क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो कैपिटल का साथ देखो ऐड हो रहा है 1,000। ठीक है, बस इसका बाद क्या करना है? 20,000 से कैश 20,000 और 4,000 कैश होगा 24,000। स्टॉक जो होगा 15,000 से 3,000 माइनस कर देना है 12,000। फर्नीचर का जो हमें टोटल आ रहा है 10,000, यह हमें 0, यह हमें 40,000 प्लस 1,000 41,000 कैपिटल एंड योर लाइबिलिटी दैट इज योर क्रेडिटर्स टोटल हियर इज 5,000 and others 0. Now you check the both side total 41,000 plus 5,000 46,000 and now you come to this side that is 24,000 plus 10,000 34,000 34,000 and 2,000 36,000 36,000 10 46,000 both side equal. This is called new equation. ठीक है, इसका बाद स्टूडेंट पॉइंट नंबर 4 try to understand wages paid and outstanding ₹200. देखो स्टूडेंट, अगर क्वेश्चन में एक्सपेंसेस पेड, अगर आप पेमेंट कर रहे हो, कोई भी एक्सपेंसेस अगर आया, कोई भी खर्चा अगर आ रहा है तो हमेशा कैपिटल से डिक्रीज होगा। ये बात हमेशा याद रखना। तो वेजेस पेड, आपने वेजेस पे किया कितना? 500। तो
तो इसका मतलब आपने कैश पे किया 500, तो कैश डिक्रीज हो जाएगा 500, राइट। और पेमेंट है इसलिए कैपिटल से भी डिक्रीज होगा 500 रुपीज, ठीक है। तो आपको कैपिटल से कितना माइनस कर देना है, 500। दूसरा आउटस्टैंडिंग, क्या आउटस्टैंडिंग है, वेजेस आउटस्टैंडिंग है, मतलब आपने अभी तक वेजेस पे नहीं किया 200 रुपीज, ठीक है। आपने पे नहीं किया, ये तो खर्चा है ना आपका, पे नहीं किया, करोगे कभी ना कभी तो करना पड़ेगा, लेकिन अभी तक आपने पे नहीं किया 200 रुपीज, ठीक। तो इसको बोला जाता है लाइबिलिटी। तो आउटस्टैंडिंग आपके लिए क्या हो गया, लाइबिलिटी हो गया। आउटस्टैंडिंग किसका, वेजेस का। तो आपने वेजेस अभी तक पे नहीं किया, वो आपके लिए क्या हो गया, लाइबिलिटी। आप फ्यूचर में पे करोगे, ठीक है, वो लाइबिलिटी हो गया। तो लाइबिलिटी का अंडर में स्टूडेंट आपको लिखना है आउटस्टैंडिंग, क्या चीज का, वेजेस का। तो स्टूडेंट देखो यहाँ मैंने लिखा है लाइबिलिटी का अंडर में आउटस्टैंडिंग वेजेस लिखा है, ठीक है। तो स्टूडेंट इसका इफेक्ट क्या हो रहा है, चाहे आप पे किया हो या ना किया हो, वो आपका खर्चा है, इसी ईयर का खर्चा है, आपको क्या करना है, एक खर्चा है, तो इसलिए यह में आपको कैपिटल से माइनस करना है। देखो यहां में आपने वेजेस पे किया, पेमेंट है, तो 500 क्या करना है, कैपिटल से माइनस कर देना है। यहां में आपने पेमेंट, हालांकि आपने पेमेंट किया नहीं, फिर भी तो ये आपका खर्चा है ना, खर्चा है, कभी ना कभी तो पे करोगे, तो आप इससे क्या कर दोगे, कैपिटल से माइनस कर दोगे। अगर क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग वेजेस आया, आउटस्टैंडिंग रेंट आया, तब भी आप क्या करोगे, कैपिटल से डिक्रीज कर दोगे, और आउटस्टैंडिंग आपके लिए क्या हो जाएगा, जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होता है वो आपके लिए लाइबिलिटी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑल टोटल आपने कैश पे किया 500, तो इसलिए कैश से 500 माइनस हो जाएगा, ठीक है। और क्या होगा, कैपिटल से भी 500 माइनस होगा। फिर यहां में आउटस्टैंडिंग जो है लाइबिलिटी हो गया, क्योंकि हमने पे नहीं किया अभी तक, तो इसलिए लाइबिलिटी के अंडर में आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिखना है। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का नीचे में आपको लिखना है स्टूडेंट, देखो आउटस्टैंडिंग वेजेस लिखा है ना, इसका नीचे में देखो 200 मैंने लिखा, आपने अभी तक ये पे नहीं किया, ठीक है, इसलिए प्लस 200, ठीक है। सर ये में 700 कैसे माइनस हुआ कैपिटल, हाँ यही तो बात है, पेमेंट किया 500, कैपिटल से माइनस करना है 500, साथ में आपने कितना और पे नहीं किया 200, आउटस्टैंडिंग है ना, वो भी कैपिटल से माइनस करना पड़ेगा। तो ऑल टोटल 500 प्लस 200 700 हो रहा है, एक कैपिटल से आपको माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस 700, ठीक है। इसके बाद आपको 24,000 से 5,500 माइनस करना है, तो 23,500 आएगा। फिर यह में जो टोटल आएगा 12,000, यह में जो टोटल आएगा 10,000, यह में 0। फिर यह में 41,000 से 700 माइनस करना है, 40,300 आएगा। यह में टोटल 5,000, और यह में जो टोटल आ रहा है स्टूडेंट 200, बोथ साइड इक्वल हो रहा है, तो इसको बोलता है न्यू इक्वेशन। इसके बाद स्टूडेंट वन मोर पॉइंट हियर, ट्राई टू अंडरस्टैंड इंटरेस्ट रिसीव ₹1000, आपने इंटरेस्ट रिसीव किया। एग्जाम्पल लाइक आप किसी को उधार दिया, किसी को लोन दिया, तो बदले में आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, वो आपके लिए क्या है, इनकम, वो आपके लिए क्या है, इनकम है। तो स्टूडेंट आपने इंटरेस्ट रिसीव किया, कितना रिसीव किया, 1000 इन द फॉर्म ऑफ कैश। आपने 1000 इंटरेस्ट रिसीव किया, इसका मतलब आपने कैश रिसीव किया, आपका बिजनेस में कैश आया, दैट मीन्स योर कैश इज इंक्रीजेस, दैट मीन्स योर एसेट्स इंक्रीजेस हियर। इसीलिए स्टूडेंट कैश में 1000 प्लस होगा, कितना प्लस होगा, 1000 प्लस होगा, ये प्लस है, 1000 प्लस होगा, ठीक है। और दूसरा तरफ आप जब भी इंटरेस्ट रिसीव करोगे तो कैपिटल भी इंक्रीज होता है, तो आपको कैपिटल में जाके 1000 प्लस करना है। कितना प्लस करना है कैपिटल में जाके स्टूडेंट, 1000 प्लस करना है, ठीक है। अच्छा, लेकिन यह में और कुछ और भी मेंशन किया, एक्रूड इंटरेस्ट ₹500। सर ये एक्रूड इंटरेस्ट क्या होता है, एक्रूड इंटरेस्ट मीन्स इंटरेस्ट अर्न बट नॉट येट रिसीव, इंटरेस्ट अर्न बट नॉट येट रिसीव। सर समझ में नहीं आया, अच्छा तो और थोड़ा समझा देता हूं मैं। एक्रूड इंटरेस्ट का मतलब है, फिर से एक बार, आपने किसी को लोन दिया, ठीक, जैसा मान लो एक मिस्टर ए है और एक मिस्टर बी है, आपने मिस्टर ए को भी लोन दिया और मिस्टर बी को भी लोन दिया, ठीक, तो उसका बदले में आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो मिस्टर ए ने आपको इंटरेस्ट पे किया, इसका मतलब आपने मिस्टर ए से इंटरेस्ट रिसीव कर लिया इन द फॉर्म ऑफ कैश। जो मिस्टर बी है उससे आप अभी तक आपने इंटरेस्ट रिसीव नहीं किया,
ठीक, उसको बोला जाता है एक्रूड इंटरेस्ट। हालांकि आपने मिस्टर बी से इंटरेस्ट अभी तक रिसीव नहीं किया, फिर भी तो इनकम है ना आपका। क्या है? इनकम है। आप उससे पैसा लेना है 500, तो आपका इनकम है। तो यहां में इंटरेस्ट रिसीव इन द फॉर्म ऑफ कैश, तो कैश इंक्रीजेस और ये इंटरेस्ट जब भी रिसीव करोगे कैपिटल में जाके ऐड होगा 1000 रुपीज। फिर एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट का मतलब है, मैं जैसा मैंने समझा, इंटरेस्ट अर्न बट नॉट येट रिसीव। तो एक्रूड इंटरेस्ट जो होता है स्टूडेंट, ये एसेट होता है। क्या होता है? एसेट। आप किसी को उधार दिया है और उससे आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो आपका पैसा है, आपका प्रॉपर्टी, तो आपका एसेट्स हुआ ना एक्रूड इंटरेस्ट। तो एक्रूड इंटरेस्ट जो है वो आपको एसेट्स का अंडर में दिखाना है स्टूडेंट। एवरीबॉडी यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो एसेट का अंडर में क्या लिखा है? एक्रूड इंटरेस्ट। ठीक है, तो फिर एक्रूड इंटरेस्ट का अंडर में आपको कितना आपको लेना है और इंटरेस्ट 500 रुपीज। देखो यहां में लिखा है एक्रूड इंटरेस्ट का अंडर में 500 रुपीज लिखा है। ठीक, अच्छा, अभी सर कैपिटल में जाके कितना ऐड होगा? तो कैपिटल में जाके ऐड होगा 1000 प्लस और कितना लेना है? 500। ठीक है ना, ये दोनों भी आपका इनकम है, तो इनकम कैपिटल का साथ जाके ऐड होगा। तो 1000 प्लस 500, तो कैपिटल के साथ में 1500 ऐड होगा। ठीक है, बस अभी टोटल कर देना है 23,500 प्लस 1000 24,500। फिर यह में टोटल होगा 12,000, फिर यह में टोटल होगा 10,000, फिर यह में 500। इस साइड को टोटल कर देना है और फिर इधर राइट साइड 40,300 प्लस 1,500, तो टोटल 41,800। फिर यह हमें टोटल आ रहा है 5,000, फिर यह हमें टोटल आ रहा है 200। ठीक है, इन तीनों को टोटल कर देगा राइट हैंड साइड का, फिर इन चार को टोटल कर देगा लेफ्ट हैंड साइड का, दोनों का अमाउंट सेम आएगा। दिस इज कॉल्ड न्यू इक्वेशन। ठीक है, तो स्टूडेंट मेरे ख्याल से थोड़ा मोड़ा तो समझ में आया होगा। आगे जाके कुछ नया चीज और सीखने वाला है हम लोग, तो धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लगेगा। ठीक है, आई होप आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आप सब लोगों को समझ में आएगा। ओके देन, थैंक यू फॉर टुडे।